माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की एक नई टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। यहाँ हम देखेंगे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने मटेरियल्स क्या है ये सब हम देख लिया था और उनकी ग्रुपिंग्स भी हमने देख लिया था on the basis of classification of objects, on the basis of living and non-living, on the basis of plants and animals। इस तरह की ग्रुपिंग्स हमने देख लिया था। मटेरियल्स के बारे में भी थोड़े नॉलेज ले लिए थे और आज हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। वी मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस इन होम। हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल घर में करते हैं अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बनती है ये एक प्रकार से बनती है, एक ही चीज़ों से, या बहुत सारी चीज़ों को मिला करके भी बनती है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं हम, वो हर मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप प्लास्टिक मटेरियल्स की यूज़ कर रहे हैं या आयरन मटेरियल्स की यूज़ कर रहे हैं, टीन मटेरियल्स की यूज़ कर रहे हैं, तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सो वी चूज ए मटेरियल टू मेक ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज विच आर सुइटेबल फॉर द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। तो उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अगर वाटर स्टोर करके रखना है तो हमने स्टील या एल्यूमिनियम मटेरियल्स की उसकी जो यूटेंसिल के यूज़ करते हैं। अगर उस वाटर को रखने के लिए हम पेपर की अगर बकेट्स यूज़ करेंगे तो वो हमारा काम में नहीं आएगा। इसी तरह से बहुत सारे कामों के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मटेरियल्स की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी वो डिपेंड करती है हम उसे किस प्रकार का यूज़ करना चाहते हैं। हमारे इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम मटेरियल्स को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मेक ए टम्बलर ऑफ मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक और सीट बिकॉज ऑल दिस मटेरियल हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर। तो हम अगर पानी रखना चाहते हैं, वाटर को होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो हम बर्तन जब बनाएंगे तो किन चीज़ों का बनाएंगे? या तो ग्लास बोतल में भी हम रखते हैं, ठीक है, कांच की ग्लास में भी रखते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक बोटल्स, आप स्कूल लेके जाते हो प्लास्टिक बोटल्स, तो इसकी इस्तेमाल होती है। स्टील, घर में स्टील की बर्तन होती हैं, फिल्टर वगैरह होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। जितने भी लिक्विड चीज़ को स्टोर हम कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेक टम्बलर आउट ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज ए पीस ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड वाटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम वाटर को स्टोर करने के लिए कपड़े की कोई बर्तन या कपड़े की थैली में या कोई पेपर भी आप कह सकते हैं, पेपर की चीज़ों में हम नहीं रख सकते, ठीक है। वाटर विल जस्ट लीक आउट ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो अगर क्लॉथ्स मटेरियल्स की हम बर्तन में अगर हम पानी रखेंगे तो वो क्या होगा? लीक आउट हो जाएगा, उससे आर पार हो जाएगी। सिमिलरली वी मेक कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ मटेरियल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। तो हम जब कुकिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर मटेरियल्स की बनी हुई बर्तन का, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज दीज मटेरियल्स कैन कंडक्ट हीट वेल। क्योंकि ये जो मटेरियल्स होती है इसमें हीट अच्छे से कंडक्ट होती है, हीट अच्छे से कंडक्ट होती है और वो ज़्यादा हीट होती है हमारी बर्तन, ताकि हमारी कुकिंग प्रोसेस बहुत इजीली हो पाए और जल्दी से हो पाए। वी डू नॉट मेक द कुकिंग यूटेंसिल ऑफ पेपर लाइक मटेरियल बिकॉज दे विल बर्न आउट एज सुन एज दे आर केप्ट ऑन ए बर्निंग गैस स्टोव। तो हम कुकिंग मटेरियल्स के लिए कभी भी कपड़े के या कागज़ के, पेपर के बनी हुई बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही इसे हीट लगेगी या हम स्टोव के ऊपर रखेंगे तो यह जल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस प्रकार की यूज़ है उसी प्रकार की हम मटेरियल को चूज करते हैं। आगे देखते हैं। वी यूज़ गोल्ड मटेरियल फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस। तो हम जैसे गहनों का इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, जो लड़कियां या जो लेडीज़ होती हैं वो ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे मटेरियल्स को चूज करते हैं जो कि शाइनी अपीयरेंस हो,
तो शाइनी अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो चमकीला हो बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। वी यूज़ स्टील फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम बात करें कि बिल्डिंग बनाने की, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, अपार्टमेंट फ्लैट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम, स्टील की, ठीक है। स्टील जो रड होती है लोहे की, वो हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है और हार्ड होती है, ताकि हमारे जो बिल्डिंग है वो मजबूती से खड़ा रहे और अच्छे मजबूती के साथ वो बने। आगे देखते हैं। वी यूज़ कॉटन वूल फॉर फिलिंग पिलोज बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर दूसरी ओर बात करें, हमें जब सॉफ्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉटन का, रुई जिसे हम बोलते हैं, पीलो में डालने के लिए, ठीक है, गद्दे वगैरह में, रजाई में, हमारे तकिए जो होते हैं, पीलो का मतलब होता है तकिया, इसमें डालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, ताकि हमें सोने में आराम हो। वी यूज़ वुड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जहाँ हम बोट की बात करें तो हम कैसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, वुड की यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ये पानी में तैरता रहे और हम डूबने से बचें। बोट का काम ही वही होता है। वी यूज़ क्लियर ग्लास फॉर मेकिंग विंडो पेन्स बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड वी कैन सी थ्रू इट। अच्छा, जब हम खिड़की दरवाज़ा की ग्लास की अगर बात करें तो हम वहाँ पर ग्लास मटेरियल्स की यूज़ करते हैं। जो विंडो में हम लगाते हैं ग्लास, तो हम ग्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे हम आर पार देख सके। तो हमारे इस तरह के मटेरियल्स का हम चूज़ करते हैं, ताकि हम खिड़की से बाहर भी देख पाएँ। वी यूज़ ग्राउंड ग्लास फॉर मेकिंग विंडोज़ ऑफ बाथरूम बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसल्यूशेंट एंड नथिंग कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। अच्छा, अगर हम बात करें ग्राउंड ग्लास की, तो बाथरूम वगैरह में हम ग्राउंड ग्लास की इस्तेमाल करते हैं, ना कि ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ग्राउंड ग्लास होती क्या बच्चों? ये एक प्रकार की ट्रांसल्यूशन ग्लास होती है, जिससे थोड़ी थोड़ी तो दिखाई दे, लेकिन पूरी तरह से आर पार दिखाई नहीं देती है। आप खुद ही सोचो, अगर बाथरूम में हम नहा रहे होंगे, अगर कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करती है ग्राउंड ग्लास। एंड वी यूज़ ब्रिक्स फॉर मेकिंग वॉल्स ऑफ आवर हाउस बिकॉज दे आर ओपक एंड नथिंग कैन बी सीन थ्रू देम। और जहाँ हम बात करें दीवारों की, तो जब हम घर बनाते हैं तो दीवार हम किस चीज़ के बनाते हैं? ब्रिक्स की बनाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? यहाँ पर हम तो ग्लास के भी दीवार बना सकते थे, क्योंकि हम अगर ब्रिक्स की बनाएंगे तो पहले तो बात तो वो है कि मजबूती देगी हमें, और वो हम नहीं चाहते हैं कि दीवार के आर पार कुछ दिखाई दे या कोई हमें बाहर से अंदर देखे। तो हमारे जो बेडरूम वगैरह होती है, कमरे वगैरह होती है, तो वो हमें ओपक मटेरियल्स की चाहिए, ताकि कमरे के अंदर क्या हो रहा किसी को पता न चले। हम कमरे के अंदर रहें तो बाहर वाले को कुछ दिखाई न दे। तो हम चूज़ करते हैं ब्रिक्स, ये हमारे मटेरियल्स, ब्रिक्स मटेरियल्स, ठीक है। तो वी विल नाउ यूज़ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टू क्लासीफाई देम इनटू वेरियस ग्रुप्स। अब हम यहाँ पर इसके आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी को, उसको क्लासीफाई करेंगे वेरियस ग्रुप्स में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हम अगले क्लास में देखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।